बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां प्रवासी मजदूरों पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की बात की है। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और सीएमओ के साथ की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रवासी श्रमिकों को हर सुविधा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही पैदल, साइकिल से जा रहे श्रमिकों को खाना खिलाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। थर्मल स्कैनिंग के बाद सम्मानजनक तरीके से भेजे घर, ऐसा सीएम योगी ने कहा। मजदूरों के पैदल ट्रकों में न जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए। साथ ही जनता को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी करने के लिए कहा गया है। लगातार योगी भी लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और लोगों से भी प्रेरित करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो लगातार जो प्रवासी श्रमिकों को लेकर बुरी खबर सामने आ रही थी, ऐसे में सीएम योगी जो है सख्त नजर आ रहे हैं। पैदल, साइकिल से जा रहे श्रमिकों को खाना खिलाने की बात की गई है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग के बाद सम्मानजनक तरीके से ही घर भेजा जाए, यानी कि मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। साथ ही ये भी कहा है कि जनता को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। तो सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बातें की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रवासी मजदूरों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, दिशा निर्देश जारी किया है, उनको खाना खिलाया जाए। तो लगातार मजदूर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव लखनऊ से बने हुए हैं। चंद्रमणि, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश मजदूरों के लिए जारी किए हैं, तो ऐसे में उनकी जो पूरी बातें हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जाए। क्या कुछ दिशा निर्देश सीएम योगी ने कहा है, चंद्रमणि? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाएं कल सामने आई थी, कल कई प्रदेश के तमाम जिलों में मजदूरों की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें औरैया की प्रमुख घटना थी जिसमें 24 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। तमाम घटनाओं को देखते हुए कल मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और जो जिले के आला अधिकारियों से बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही और भी कई तरीके से निर्देशित किया है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप सबके पास होना चाहिए, सुरक्षा कवच ऐप जैसी जो मूलभूत जो कोरोना से लड़ने के लिए एक हथियार के तौर पे प्रयोग की जा रही है, तो उनका जरूर प्रयोग होना चाहिए, जिससे जो आम आदमी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो अन्य जिलों से या अन्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनके सबके लिए एक विशेष तरह से व्यवस्था तैयार की जाए जिससे सबको सहूलियत रहे। जी बिल्कुल। और चंद्रमणि, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सहूलियत की बात है वो मजदूरों को देख के की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आ रही है, कल औरैया से दर्दनाक खबर सामने आई कि काफी मजदूर जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में मजदूरों का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, चंद्रमणि। जी बिल्कुल, जो बाहर से आ रहे हैं और जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके लिए एक तो सबसे ज़्यादा खतरा ये कोरोना के संक्रमण का है, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं और किसी विशेष क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जहाँ पर संक्रमण नहीं है वहाँ अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो रास्ते में उनको संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो सबसे पहले उनके संक्रमण से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं, जो सैनिटाइजेशन के नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो मजदूरों को इस समय जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए काफी
खतरा है, लेकिन अब प्रशासन और जो मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी जो मुख्यमंत्री के निर्देशन पे अच्छे से काम करेंगे और जो कोरोना के संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है उस पर रोक लगाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है रोक लगाना, क्योंकि लखनऊ की बात करें या यूपी के किसी भी जगह की बात करें, चाहे वो आगरा हो, मेरठ हो, लगातार संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है चंद्रमणि, तो चिंता का विषय जरूर बनता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन कौन से अधिकारी जो है वो जुड़े थे। जी बिल्कुल, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करें तो समस्त जिलों के जिलाधिकारी और वहाँ के जो सीएमओ थे जिन पर चिकित्सा की जिम्मेदारी है वो जुड़े हुए थे और उन्हें साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर विशेष प्लानिंग की जाए, जैसे कोविड हॉस्पिटल हैं या जो अन्य तरह की जो कोरोना को संक्रमण के लेकर लड़ाई में अहम योगदान दे सकती उन सुविधाओं को पर जिक्र किया और साथ ही में उन्हें तमाम तरीके से ये भी निर्देशित किया गया कि संक्रमण को किसी भी हालत में रोका जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण अब तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है और जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित किया जाए, किस तरह से उन्हें कोविड सेंटर में रखा जाए या जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर रखा जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देशित किया और सभी को ये सख्त हिदायत भी दी कि इस तरह की लापरवाही, अगर किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो उसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल चंद्रमणि, और ऐसे में सीएम योगी लगातार सख्त भी नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।